क्षमा चाहता हूं, पर मैं कुछ उदाहरणों सहित बताऊंगा। ये क्यों महत्वपूर्ण है? जो आपस में जान पहचान है ना, उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। ये जो जितने भी सारे कॉर्पोरेट्स हैं ना, उसको अंग्रेजी में वो नेटवर्किंग बोलते हैं, हमारे समझ में नहीं आता। हम उसको बोलते हैं हमारी जड़ों से जुड़ाव। और हमारी जड़ें कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन है, वो हमें पता ही नहीं होता। हमें पता होना चाहिए हमारा किस जगह कौन आदमी बैठा हुआ है। हर जगह अपना एक बंदा बैठा हुआ है, वो बस हमें पहचान करना है, चिन्हित करना है, और उसका एक ही माध्यम है हम सब लोग जुड़े। अभी बाहर एक बात चल रही थी, हो सकता है कुछ नकारात्मक लगे, ऐसे ही उनसे बात चल रही थी कि बाना परिवार का क्या फायदा। तो वो बोल रहा है कि मैं बाना के कारण जिंदा हूं, नहीं तो भाई साहब अब तक मेरे ऊपर घास उग चुकी है। क्षमा कीजिए, ये थोड़े से नकारात्मक शब्द है, परंतु उस बंदे ने बताया कि एक डॉक्टर थे अजीत बाना जी, जिन्होंने मेरी जान बचाई। उसी तरह एक और उदाहरण आज सुबह का ही, कोई बोल रहा था एक जोधपुर का बच्चा जिसका किसी एक पोजीशन में, मैं पूरी डिटेल इसलिए नहीं बता रहा था कि पहचान उजागर ना हो, जिसका बीकानेर में किसी पोजीशन पे चयन हुआ, सिलेक्शन हुआ, नौकरी लग गई, पर दिक्कत आ रही थी एक सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने में आनाकानी हो रही थी और उसकी नौकरी जा चुकी थी। वो भाई हेमेंद्र जी के पास पहुंच गया। हेमेंद्र जी हमारे एक्टिव कार्यकर्ता है, क्रांतिकारी है। उन्होंने जाके, वो बोलते हैं ना गिरेबान पे हाथ डालने वाली टाइप की, उस तरह से उस मुद्दे को उठाया और उसी दिन ज्वाइनिंग लेटर आया और भाई ने ज्वाइन कर लिया। ये सच्चे उदाहरण है, और ऐसे नहीं है कि ये कोई हवा में बातें कर रहा हूं। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण मौजूद है। मार्गदर्शन की जहां तक बात होती है, बच्चों को पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन चाहिए। मैं अपनी छोटी सी बहन बेटी है अनुराधा, मदन जी भट्ट साहब की बच्ची है, रतनगढ़ से, एग्रीकल्चर में ये एमएससी कर रही है, सोलन से कर लिया, ग्रेजुएशन हो गया। इस बच्ची को कभी जरूरत पड़ी, कोई मार्गदर्शन चाहिए था, सीधा मेरे को फोन किया, क्योंकि एक भाई इसका देश की राजधानी में बैठा हुआ है, वहां पे बैठा हुआ है जहाँ पे सारे एग्रीकल्चर के सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है। इसको किसी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए इसने तुरंत फोन लगा दिया। तो ऐसे छोटे छोटे काम, इसको मार्गदर्शन मैंने देने की कोशिश करी जो दुनिया में सबसे अच्छा होता है। दूसरी बात, हम मार्गदर्शन के मामले में काफी समृद्ध हैं। हमारे हर क्षेत्र में बाना भाई मौजूद हैं। हमारे किसी बच्चे को किसी भी क्षेत्र का मार्गदर्शन चाहिए, किसी को पायलट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आईआईटी में जाना है, कौन सी किताब पढ़नी है, किस कंपटीशन की किस तरह से तैयारी करनी है, किसी को विदेश जाना है, वहां कैसे जाना है, उसका दुनिया में, भारत में ही पूरी दुनिया में, इस पृथ्वी पे जो भी बेस्ट गाइडेंस होता है वो अवेलेबल कराने की गारंटी है इन लोगों की। मुझे लगता है ये इतने उदाहरण काफी हैं ये समझाने के लिए कि मैं क्यों आया हूँ, या ये सम्मेलन क्यों है, या मुझे वो 100 रुपए वाली मेंबरशिप लेके क्या फायदा है ना, बोलते हैं ना यार 100 रुपये का फायदा, तो वो फायदा इस तरह से है। दूसरी बात, कोई भी देश प्रगति कब करता है, जब उसका हर नागरिक, जब उस देश का
हर नागरिक मजबूत हो। मजबूत मतलब हस्तपुष्ट तो हो ही हो, शारीरिक रूप से तो हो ही हो। अभी जमाना आ रहा है बौद्धिक रूप से मजबूत होने का। जो बौद्धिक ताकत जिस देश की मजबूत होगी वो सबसे आगे होगा। और देश के हर नागरिक को मजबूत करने के लिए हर घर, हर समाज, हर तबका, हर परिवार, हर गोत्र, हर जाति, हर धर्म मजबूत होना जरूरी है। और वही राष्ट्र निर्माण का कार्य इन लोगों ने लिया है और उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम किस तरह से बौद्धिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, 2 दिन में बहुत उसमें मंथन करना है। ज्यादा से ज्यादा इस जुड़ाव का ये जो जड़ें हैं इनकी गहराई तक का हम ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा लें, उस पर चर्चा करनी है। जिन लोगों के भी सुझाव हैं वो हम आमंत्रित करेंगे। हर सेशन में जो भी सुझाव होगा आप जरूर दें, सकारात्मक या नकारात्मक। नकारात्मक होगा तो ज्यादा अच्छा है, हम उसमें सुधार करेंगे। सकारात्मक होगा तो हमें पॉजिटिव वाइब्स देगा और एनर्जी देगा और ये लोग आपके लिए ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी बाना परिवार के लोग, क्योंकि ये जुड़ाव कब ज्यादा हो सकता है, ज्यादा तब हो सकता है जब हम इतिहास और संस्कृति की बात करें। जो भी बाना परिवार के कोई सदस्य बाना परिवार के इतिहास के बारे में जानते हैं, उनसे जरूर अनुरोध है कि वो मंच पर अपने विचार रखें। या मंच पे कुछ लोग मंच पे संगालु होते हैं, विचार नहीं रख पाते हैं, तो उनसे भी आग्रह है कि वो जो भी सूचनाएं उनके पास मौजूद हैं उनको हम लोगों तक स्थानांतरित करें ताकि हम इस इतिहास को सही ढंग से सकेल कर रख सकें। इसके लिए जो हमारे विशेषकर जो शिक्षक वर्ग है उनको मैं आग्रह करूंगा, आग्रह ही नहीं, ज़्यादातर मेरी उम्र के ही हैं या जो छोटे हैं उनको मैं आदेश दूंगा कि आप आगे आएं और इस जो हमारा इतिहास है उसका संकलन करें। जुड़ाव के लिए जरूरी है हमारे जो संस्कृति है, देवी देवता है, उन सब के साथ हम जुड़ें, उन सब का कहीं हम उनको लिपिबद्ध करें और उसके लिए आप सबका सहयोग वांछनीय है। एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। बाना परिवार में एक देवता भी है, बाना बाबा है, खुंदा बाबा बोलते हैं हम। जेतपुरा ग्राम है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, वहाँ पे खुंदा बाबा का मंदिर है जिसकी हम पिछले 500 से 600 सालों से पूजा करते आ रहे हैं। उसकी स्टोरी भी बताएंगे अगले उसमें जब भी मौका मिलेगा, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। तो खुंदा बाबा का एक मंदिर है। मैं आप सबको जो भी यहाँ मौजूद हैं या जो मौजूद नहीं हैं और हमारे से किसी और रूप से जुड़े हुए हैं, खुंदा बाबा की कृपा हो गई, नाम लेते ही देखो बिजली आ गई। उन सब से एक बार अनुरोध करूंगा कि जीवन में कभी मौका मिले तो जेतपुरा पधारो, हम आपकी पूरी मेजबानी करेंगे और हमारे खुंदा बाबा के दर्शन करो और उस मंदिर से भी आप जुड़ो। इस तरह का हो सकता है और भी हमारे तीर्थ स्थल हो, जैसे कि कहा जाता है कि ज्यादातर लोग बधाना से निकले हैं। उत्तरी राजस्थान में ऐसा कहा जाता है कि चाले हुए एक गांव है रतनगढ़ के पास, मदन जी का गांव है, वहां से निकले हैं। तो ऐसे अपने पास 2, 4, 5, 10 जितने भी स्पॉट है उनको हम हमारे विरासत के स्पॉट बनाएं। उनको हम जो अपनी विकिपीडिया है उस पर भी जोड़े, जाटलैंड पे भी जोड़े, या और जो भी जो आधुनिक युग के संचार के साधन हैं, कम्युनिकेशन के मीडियम है, उन सब के द्वारा सूचना दें और उन सब से भी हम जुड़ें और उनको सही तरीके से उन स्पोर्ट्स को चिन्हित करके और उनको विकसित करें। और मेरा आमंत्रण स्वीकार करें, आप सब लोग भी जब भी कभी जयपुर आने का सौभाग्य प्राप्त हो, आप जरूर हमारे यहाँ पधारें और खुंदा बाबा के दर्शन करें।
इसके अलावा एक छोटी सी चीज, दुनिया बहुत जल्दी से बदल रही है, बहुत जल्दी। अभी 6 महीने पहले तक बहुत सारी चीजें हमें लिखनी पड़ती थी, कंप्यूटर पे टाइप करनी पड़ती थी। अब ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। सिर्फ कंप्यूटर को बताना है कि मेरे को एक पहले लिख देना है, एप्लीकेशन लिखनी है, उसको बता दो कि मेरे को एप्लीकेशन लिखनी है, सुरसुरा में सम्मेलन है, वहाँ जाना है, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, इतना सा बोल दो, वो छुट्टी की एप्लीकेशन लिख के दे देगा, आप साइन करके दे दो, बस। ऐसा जमाना आ गया। कंप्यूटर को बोलो, वो सारा काम कर देता है। तो उस टेक्नोलॉजी के साथ हम चलेंगे कैसे? उसके लिए जरूरी है हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, और उसको मजबूत करने के लिए जो संसाधन समृद्ध हैं वो तो जरूर करें, जो संसाधन समृद्ध नहीं है उनकी जिम्मेदारी इन सब लोगों को दो आप। बैटरी कम है। जो छात्रवृत्ति है पाना समाज की, उसका भी हमने एक छोटा मॉडल बनाया है। मैं सब लोगों से पहले एक बार उसकी चर्चा कर लूंगा, और अगले सेशन में हो सकता है शाम को आपको बताएं कि किस तरह से उसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, ताकि हम थोड़ा बहुत उनको मदद कर सके, उनको प्रोत्साहन दे सके। तो अगली पीढ़ी को हमें इतना स्मार्ट बनाना है, बौद्धिक रूप से इतना मजबूत बनाना है कि वो दुनिया में किसी से पीछे नहीं रहे। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, भले ही वो खेती करे, पर खेती भी दुनिया की सबसे अच्छी करे। भले ही आप ब्राजील के जंगलों में रहो पर वहां के तो राजा रहो कम से कम। तो इन्हीं शब्दों के साथ, काफी समय ले लिया आपका, मुझे इतनी अनुमति नहीं थी, इन सब शब्दों के साथ मैं आप सभी अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद और पूना बाबा की।